अपने कर्तव्य में हम चूक करते हैं और हम उससे उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि देखो हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हें हमारी कामनाएं पूर्ण, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मतलब हम अपने कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम अपने कर्तव्य पे रहेंगे तो भगवान हृदय में बैठे वो कभी असंतुष्ट अशांत नहीं होने देंगे। आज हम चाहते हैं कि ये हमें बहुत प्यार करे, लेकिन कल पीछे का रजिस्टर आप देखो, क्या आप इस पे थे? नहीं थे। अब आपको जीवन भर जलना पड़ेगा, पक्की बात है, क्योंकि तुमने मनमानी आचरण किया, उनका हिसाब कौन देगा? उसी से दिलवाया जाएगा जिसका वरण किया है, वही ऐसे आचरण करेगा, क्योंकि सब ईश्वर सबके अंदर तुम देख देख के जलोगी। अब हम लोग क्या करते हैं? दोषारोपण कर, अगर पति ऐसा है तो पति ऐसा, अगर पत्नी ऐसी है तो पत्नी। एक बार भगवान ने तुम्हें मिला दिया है, दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों के अनुकूल बनने की चेष्टा करो। कोई पशु नहीं हो, एक दूसरे को प्यार बंधन में बांध करके भगवत राज्य में प्रवेश पाया जा सकता है। ये गृहस्थी धर्म है। हम अपनी कामनाएं, वो अपनी कामनाएं, लड़ाई झगड़ा और वो नवीन नवीन बच्चे जो गर्ल फ्रेंड हो, क्या है बॉयफ्रेंड का ये चला है ना जहर, ये गृहस्थी लायक नहीं रखेगा। उनकी निष्ठाएं अपवित्र हो जाती है, उनका चिंतन अपवित्र हो जाता है, वो पति प्रेम या पत्नी प्रेम केवल कहने मात्र का रह जाता है। नहीं तो एक दूसरे की विपत्ति में एक दूसरे का सहयोग करते हुए गृहस्थ धर्म में चला गया। अगर पति के पास भोजन भी नहीं तो पत्नी भी भूखी रह करके, ऐसा नहीं कि तेरे पास हमारी कामना पूर्ति की वस्तु नहीं मैं चली। और आज के नवीन बच्चे, अब बोलो 4 गर्लफ्रेंड 4 बॉयफ्रेंड, ये तरीका है तुम्हारे? तुम्हारे अभी जीवन की यात्रा शुरू हुई है और तुम नष्ट करना शुरू कर दिए। अब ये बातें बच्चों को कैसे पसंद आएंगी? क्योंकि उसी थोड़ा जब देखा कि वृत्तियां मलिन हो रही तो नशा शुरू। अब माता पिता पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, वो ड्रग्स के नशेबाज बन रहे हैं, वो गांजा के नशेबाज बन रहे हैं। ये क्या जीवन होगा? क्या गृहस्थ बनोगे? सहन शक्ति यही आगे बढ़ाती, चाहे गृहस्थ में हो चाहे, देखो जो सहनशील नहीं हुए काट मार शुरू जेल भोग रहे हैं, फिर नरक भोगेंगे। सहन करना सीखो। अगर 4 बातें सह गए तो बहुत आगे अच्छे बन जाओगे। आज सहनशीलता खत्म हो गई। क्यों सह? हम स्वतंत्र हैं। जरा ईमानदारी से देखो, तुम काम के गुलाम हो, क्रोध के गुलाम हो, माया के स्वतंत्र हो तुम। अगर भगवान का आश्रय हो गया तो जीवन सब विकारों से परे भगवत राज्य में प्रवेश पा जाता है। यही हम लोग जो बैठे ये बोल रहे हैं, इसका कारण केवल यही है कि आप समझ जाओ। आज समझना और समझाना दोनों बहुत दूर बात हो रही है। भगवान का आश्रय लेकर हरिशरणम कृष्ण 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 राधा राधा, अगर मंगल ना हो जाए तो बताना। एक एक नाम भगवान सुन रहे हैं आपका, आप राधा राधा सुन रहे हैं, प्यारी जी सुन रहे हैं, कृष्ण कृष्ण प्यारे, जो कृष्ण नाम वही कृष्ण स्वरूप। मानो भगवान नाम के रूप में अवतरित होकर जिब्या में आए हैं। आप पकड़ो तो हम सच्ची कहते हैं, तुम दुख मिटाने के लिए तो आए हो, दुख की जड़ मिट जाएगी। कोई तीर्थ इतना पावन करने वाला नहीं जितने नाम भगवान में सामर्थ है। देखो हम लोग वृंदावन वासी हैं, स्वामिनी जी की चरण की ठसक में रहते हैं, तो हमारे माई श्यामा जो को राज हमने देखा है, हरी राधा राधा रटते हैं। बाहरी संसारी लोग है ना, उनको लगता है कि कुछ दे दे, अगर कंडा की राख दे दे इनको विश्वास हो जाएगा।